एवरीवन, ऑर्गेनिक बेबी की व्लॉगिंग सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का दिन वैसे बहुत ही ज़्यादा अटपटा, खास या बेकार कह सकते हैं, वो सफ़र पे डिपेंड करता है। वैसे मेरा दोस्त मुझे ये बोल के लाया था कि हम रामपुर तक जा रहे हैं, बैंक तक किसी ज़रूरी काम से, और मुझे लगा था कि शायद हम गाड़ी में जाएंगे, पर मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी गाड़ी में जाएंगे हम। और ये गाड़ी इतनी बड़ी है, इसमें आदमी तो आदमी, इसमें रेता रोड़ी सीमेंट बजरी तक सारी चीजें आ जाती है। अभी हम इसके डंपर में, अभिषेक के डंपर में, फुल वीडियो अभिषेक और मुझे ये बोल के लाया था कि हम रामपुर तक जा रहे हैं जरूरी काम से, हम कार में जाएंगे, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि हम इतनी बड़ी कार में जाएंगे। तो अभी मुझे थक के वैसे रामपुर तक ले जा रहा है, पर मुझे अभी पता चला हम कहीं और तक जा रहे हैं। तो चलिए इसी बहाने हम आपको दिखाएंगे वर्ल्ड डेंजरस रोड हिमाचल का, और आपको दिखाएंगे कुछ खूबसूरत नज़ारे। तो बने रहिए ब्लॉग पे। और अब हमारे ड्राइवर ने रफ्तार पकड़ लिया डंपर की। इसकी ड्राइविंग की खास बात यह है कि ये डंपर चलाता कार की तरह है और कार को डंपर की तरह चलाता है, क्योंकि कार में इसने डंपर के जितना इसने लोड डाला होता है और डंपर को ये कार की तरह समझता है। तो उस वजह से इसके साथ थोड़ा डंपर में मुझे डर लगता है। कार में तो मेरे हाथ में हैंड ब्रेक होती है। तो अभी आपको दिखाते हैं रामपुर का रोड, और ये है मेरा ड्राइवर अभिषेक चौहान ब्लॉग्स को फॉलो कीजिए। कम से कम 3 बार इसने बोल दिया है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं रामपुर, और ये है हमारा रामपुर कॉलेज। हम दोनों की ग्रेजुएशन इस कॉलेज से हुई है। ये है पीजी कॉलेज रामपुर कुछ है, और ये कुछ हमारे कॉलेज का गेट, और वहाँ से दोनों दिखाई देता है नहीं वैसे। तो इन गलियों में हमारी ग्रेजुएशन हुई है, और काफ़ी यादगार दिन कॉलेज टाइम के। ये आपको दिखाएंगे लवी ग्राउंड, जो कॉलेज ग्राउंड है। तो ये था हमारे कॉलेज का ग्राउंड, और आज तो मैच हो रहे हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि कितना। ये मुझे ठग के लाया है। मैं वैसे रामपुर तक आया था क्योंकि मेरा खुद रामपुर में काम था सीए के पास। तो मुझे ये मालूम नहीं था कि हम इतनी बड़ी गाड़ी में जाएंगे। तो आज के दिन तो इसने मेरा बेवकूफ़ बना ही दिया। तो चलिए आपको दिखा देते हैं फिर वर्ल्ड डेंजरस रोड किन्नौर का। और अगर हमारी लाइक कुछ चीज़ें होगी, अगर कुछ हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा सेगमेंट होगा, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जितने हाई टाइट जगहों में जाते हैं तो उतनी नेचुरल चीज़ें हमें मिल पाती है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे प्रेशर में। तो दोस्तों जैसे जैसे हम बड़ा खंबा की ओर जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारे ये रोड्स है वो ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा ढाक ही ढाक है। इस साइड तो अभी के लिए तो फिर भी ऐसा है कि रोड थोड़ा खुला है, पर अगर हम उस साइड को देखिए, और वहाँ जो मैं ऊपर की तरफ कुछ पहाड़ियाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत जगहों में शिलाजीत भी है, पर ये जो पॉइंट्स है इनसे शिलाजीत निकालना तो ऐसा है कि मौत को दावत देना। जैसे ये सामने वाली पहाड़ी है, मैं जूम करके दिखाता हूँ ज़रा, कि शिलाजीत दूर से चमक जाती है। ये वाला पॉइंट जो ये काली काली पट्टियाँ जैसी है पत्थरों के बीच, तो ये शिलाजीत है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बदाल, और अभी यहाँ पे सामने की तरफ है किन्नौर का गेट, और यहाँ मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त और प्यारी सी चीज़ दिखी है। और यहाँ हमें एक पहाड़ दिखा, ये ऐसा लग रहा है कि बहुत नज़दीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। तो ये एक जैसे जैसे मैं ज़्यादा ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैं पहली बार इस साइड जा रहा हूँ। वैसे मैं आज से पहले ज्यूरी से आगे तो आया नहीं था, तो इस चीज़ का क्रेडिट भी सही जाता है। वैसे तो ठग के लाया है, ये चीज़ मुझे ज़्यादा चुभ रही है। पर एक चीज़ जो मैंने इस रोड के एक्सपीरियंस में मैं सीख रहा हूँ कि पहली बार जो कोई भी किन्नौर आएगा, या आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी आदमी, चाहे वो हिमाचली हो चाहे नॉन हिमाचली हो,
तो पहली बार जो भी किन्नौर साइड आएगा तो उसे डर लगेगा ही लगेगा, जिस तरह का यहाँ रोड है। और कई रोड तो ऐसे हैं कि अभी मुझे एक सामने एक रोड दिख रहा है, तो रोड के नीचे तो ऐसा लगता है कि ये पत्थर पत्थर को काट के ही रोड बनाया है। तो आपको भी इसे दिखा देता हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं किन्नौर गेट के पास, और ये आ रहा है पहली बार मेरे साथ किन्नौर, मेरे साथ में ये आई पहली बार है। ये मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहा है सुअर के नाम से। जिस तरह का ये रोड है मैं आपको भी दिखाऊं, आप ये देखिए, ये रोड तो ये इस रोड से वो नहीं दिख रहा है, वैसे इस रोड से मौत दिख रही है। और मैंने आज के इस सफ़र के बाद मैंने कसम खा के रखी है कि मैं ट्रक में तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा इसके साथ। तो दोस्तों अब हम उतर चुके हैं बड़ा खंबा की रोड की तरफ, और ये है डंपर और ये है रोड। ये डंपर भी पूरा पूरा ही निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि गलत आ गया मैं। और तो आप देख सकते हैं कि कितना भयानक रोड है। एक बारी में तो शायद कट ही जाएगी, निकल जाएगी एक बारी में निकलेगी। तो इसका भी कहना है कि अभी ये शुरुआत ही है। हम छोटा खंबा जा रहे हैं कि बड़ा खंबा पहले? अच्छा, छोटा खंबा से पहले जो मुझे ये छोटा खंबा और बड़ा खंबा जैसे नाम से ही लग रहा है, ये खंबे शायद मेरी जिंदगी के ऐसे खंबे हैं, इन खंबों को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, और ना मैं इन्हें कभी भूल पाऊंगा। क्योंकि वैसे अगर कार में होते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। एग्जाम्पल ये, अब इतना बड़ा डंपर और इतना छोटा सा रोड, और इतना छोटा सा रोड और इतना छोटा सा ड्राइवर। और हे भगवान। दोस्तों ये देखिए, तो पत्थर या पहाड़ियाँ काट के बनाया गया है ये रोड। और जॉन आराम से चला, और ये इसका डर साफ महसूस हो रहा है। डर महसूस हो गया नहीं। अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ देखें तो हमें सतलुज नहीं दिख रही है, वैसे ये सतलुज है, आपको शायद सतलुज दिख रही होगी, मुझे मौत ज़रूर दिख रही है। जैसे ये हमारे डंपर का अगला टायर, और पिछला टायर बड़े करीब से जा रहा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वैसे तो, इतना तो है मुझे सुअर पे भरोसा कि रोड के बाहर तो नहीं निकालेगा, ये मारेगा तो नहीं कम से कम। हाँ, इतना मुझे इसका पूरा भरोसा है कि ये रोड के बाहर नहीं निकालेगा, पर रोड के अंदर ज़रूर बचा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक रोड है, और सच में और डेंजरस रोड है ये। पहले मैं मजाक सोच रहा था, पर पता नहीं मजाक मुझे हकीकत लग रहा है। तो दोस्तों ये है निगुलसरी, और ये जो जुगाड़ है इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ पे रोड्स वगैरह की सर्विस अवेलेबल नहीं होती, जब ये वाला पॉइंट आपका गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे रोड बंद हो जाता है, तो ये स्पेन है, तो वहाँ ऊपर से सेब की पेटियाँ यहाँ के लिए लाई जाती है। तो ये है एक जुगाड़, और ये है हमारी आज की सवारी। तो वैसे तो मज़ा भी आ रहा है और डर भी लग रहा है, ऐसा तो नहीं है। और टायर पूरा यहाँ तक सेक जैसा लग रहा है, गर्म हो रही है, क्योंकि उतराई काफ़ी ज़्यादा है, और एक तो ये है भी बहुत बड़ा।
तो ये है यहाँ का नज़ारा। अभी हम इस पुल को क्रॉस करेंगे और इस वाली साइड जाएंगे हम। तो अब आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। और ये देखिए पहाड़ किस तरह के हैं। किन्नौर जितनी सुंदर जगह उतने डरावने सफ़र, या शायद मैंने गलत बोल दिया, जितनी सुंदर जगह उतने डरावने रास्ते। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं ब्रिज क्रॉस और अभी हमने यहाँ आगे से जनरेटर उठाया है और ये महानुभाव मेरे को इस पुल के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बेल्टिंग हो रही थी और बस ये है कि हे भगवान, इसमें तो पूरा पूरा ही डंपर निकल रहा है भाई। मेरी बात सुन, एक काम कर, इनको निकलने दे और बिल्कुल परे की तरफ इस साइड ना पूरी आप देख सकते हैं बिल्कुल बाहर को, और उधर से पूरा दिखाता हूँ आपको शीशे में। पूरा नीचा पूरा लगने वाला है ये परे। ये जरा इसका तो दोबारा आने वाला है। मैं इसलिए इसमें थोड़ा डरा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अगर यहाँ पे टायर फटे। पिछली बार आगे चलकर गई है उसके ये तो पूरा ही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गया मैं। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये पुल टूट जाए अभी। परे की तरफ परे रख यार, टायर में कट लग जाएगा। सुअर चादर थी पीछे। गधा मार। इस सफर में मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये मेरा और इसका ट्रक में आखिरी सफर है। इसके बाद मैं इसके साथ कहीं भी जाऊँगा डंपर में। दोस्तों अब हम फिलहाल पहुँचने ही वाले हैं और अब है हम तरांडा ढांग के अपोजिट साइड और आपको दिखाते हैं तरांडा ढांग। पहले आपको ये रोड दिखा देते हैं। कंडक्टर साइड बैठ के तो ऐसा लगता है कि बस हम अब जाने ही वाले हैं। ये देखिए, और पिछला टायर कुछ ज़्यादा ही बाहर से जा रहा है। पिछला टायर दिख नहीं रहा। ये सामने है तरांडा ढांग, जो पत्थरों के बीचों बीच जो रोड निकाला गया है। ये तो बहुत लोगों ने देखा होगा रील्स वगैरह में, किन्नौर आते हुए जो ये रोड है। और अब लग चुकी है हमारी खड़ी टक्कर और ये है हमारा ड्राइवर हम शेखचौहान व्लॉग्स। ऐसे ही खतरनाक व्लॉग्स देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए शेखचौहान व्लॉग्स। हाँ, अभी शेखचौहान व्लॉग्स को फॉलो कीजिए। सबसे ज़्यादा इस रोड में अगर किसी चीज़ की दिक्कत है तो वो है आपका पास देने की। ये देख सकते हैं कि अभी एक गाड़ी यहाँ पे आई थी और अभी एक यहाँ पे जगह ही बड़ी कम है, यहाँ तो हो जाएगा पास। और ये है सामने तरांडा ढांग। पत्थरों के बीच से एक पहाड़ी काट के बनाया गया है ये रोड। और मुझे लग रहा है कि इस वाले रोड से ज़्यादा जो सामने वाला रोड है, इससे ज़्यादा ख़राब तो ये वाला रोड है जिसमें हम आए हैं। ये जो छोटा खंबा वाला रोड है और ये वो डांग, और इसके ऊपर है गांव, नीचे इतना खतरनाक डांग। और यहाँ माता का मंदिर है, तरांडा माता मंदिर। तो इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ से ऊपर मिली है हमें बैरिकेडिंग। वैसे अभी तक तो इस रोड में थी नहीं कहीं भी। ये हमारा पिछला टायर बिल्कुल रोड पे एच पॉइंट पे, और ये अगला टायर। वैसे तो हम ऑर्गेनिक चीज़ों में डील करते हैं, बट आज हम अपनी लाइफ से डील कर रहे हैं।
चलिए ये तो हमारा पहला और आखिरी रूट है इसके साथ, वो भी ट्रक में। इसके बाद तो मैं इस रोड में बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ, जिसकी मैंने अब कसम खा चुका हूँ। तो ये है आगे त्रांडा ढाक और ये है वो रोड। तो अब हम थोड़ी देर में अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचने ही वाले हैं और यहाँ से हमें पानी भरना पड़ेगा। यहाँ नीचे बिल्कुल साफ़ पानी मिल रहा है, वापस में भरेंगे। तो ये है इस रोड का प्यारा नज़ारा और नीचे एक बच्चा है जो इस रोड से पीछे पैदल जा रहा है। मानना पड़ेगा इसका गट्स भी। मैं इस रास्ते में पैदल नहीं चल सकता, बेशक हूँ मैं भी पहाड़ी, पर इतने ढाक में मैं नहीं चल सकता। और ये देखिए यहाँ नीचे, ये पता नहीं मरने को नहीं जा रहा है। और चलिए अब थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं और दिखाते हैं आपका फाइनल डेस्टिनेशन। और अब हम बिल्कुल त्रांडा ढाक के बिल्कुल दोस्तों पास, और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं पर रेस्क्यू करने के बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए पूरी पहाड़ी बहुत बड़ा, और ये नीचे वाला रोड है जहाँ से हम ऊपर आए, ये वाला रोड। तो ये दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, और मुझे लगा नहीं था कि हम यहाँ तक आएंगे। तो अब मैं आपको ज़रा रुक के दिखाता हूँ कि ये वर्ल्ड डेंजरस रोड क्यों है। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे, देखिए ये थी हमारी सवारी जो कि मैंने पहले दिखाई, और ये मेरा दोस्त पूरी तरह देख रहा है इसने आज। तो ये है स्पेन। इसमें जैसे ही अगर सेब वगैरह यहाँ पे ले जाने होते हैं तो इन जगह से, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नीचे तक, क्योंकि कई जगह में ऐसा रहता है कि नॉर्मल की जब रोड्स वगैरह बंद रहते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन का एक सस्ता ज़रिया बन जाता है। और ये देखिए त्रांडा ढाक, और ये तो सब ने ही देखा होगा क्योंकि ये पत्थर को काट के बीच से ये रोड निकाला गया है। ये तो मैक्सिमम सभी लोगों ने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, ये तो बड़ा कॉमन है। और ये है त्रांडा ढाक और ये है बड़ा खंबा का रोड जिसमें हम आए हैं। तो यहाँ से नीचे देख के भी बड़ा अजीब लग रहा है वैसे तो अब हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर गाड़ी खाली होगी और अब हम जाएंगे यहाँ से वापस। तो आपको वापसी का नज़ारा भी दिखाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो पर। तो अब पहुँच चुके हैं हम फिर से उस बिल्डिंग वाले पुल के ऊपर। तो पुल, और ये जो पुल है अभी हमारे डंपर से हो रही है बिल्डिंग, और ये पूरा ही है। और यहाँ नीचे सतलुज रिवर, तो आप देख सकते हैं कि, और ये है निगुलसरी। यहाँ पे हर साल लैंडस्लाइड होता रहता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता रहता है। और ये अभिषेक चौहान ब्लॉग्स। अभी हम इस पूरे पुल को वेल्ड करवाएंगे इसी डंपर से।